देखो क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है, तो देखेंगे हमको आखिर क्या ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन पहले बैठा देते हैं। तो दिया हुआ है 0.2 गुना 6, 0.2 गुना 6। देखो अगर हमको दशमलव वाला गुना करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में ही करते हैं। लेकिन दशमलव से भी आसान तरीका क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही गुना कर सकते हैं। तो देखो इसको 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2, हासिल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हासिल 1। उसके बाद देखो यहाँ पर अंक, ये दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, सिर्फ एक ही अंक है। तो ये क्या करेंगे, अंतिम से एक अंक से पीछू करके दशमलव दे देंगे। जितना दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसको अंतिम से पीछू करके और उतना पर हम दशमलव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही अंक था दशमलव के बाद, तो हमने लास्ट से एक ही अंक के पीछे दशमलव दिया, यानी 1.2 हो गया इसका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 गुने 4.6, 8 गुने 4.6। अब इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यानी पहले हम सिंपल से इसको करेंगे, दशमलव हमको नहीं लेना, यानी 46 को 8 से करेंगे। तुम लोग को सिंपल तरीका बताते हैं। 46 को 8 से करेंगे तो 6 8 48 का 8 हो गया, हासिल 4 हो गया, 8 चौक 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 368 हो गया, 368 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, तो एक अंक पीछे करके दशमलव दे देंगे, यानी कितना हो गया 36.8 हो गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। जितना अंक के दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना पीछे करके दशमलव दे दो, हो गया आंसर। देखो अब तीसरा क्वेश्चन है 2.71 गुना 5, 2.71 गुने 5। तो पहले हम इसको सिंपल तरीका से करेंगे, दशमलव नहीं लेना है। तो देखो 271 यानी 271 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 7 5 35 का 5 हो गया, हासिल 3, 2 5 10 और 10 3 13, यानी 1355 आया। ठीक है, कितना आया 1355 आया, 1355 आया। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक लास्ट से 2 अंक पीछे करके दशमलव यहाँ दे देंगे, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है 20.1 गुने 4, 20.1 गुने 4 दिया हुआ है। इसको भी सिंपल तरीका से, यानी करने का मतलब है 201 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 804। तो 804 हो गया, 804 हो गया। अब कितना अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक, दशमलव के बाद कितना अंक, तो एक अंक, तो एक अंक पीछू करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दशमलव दे देंगे, तो 80.4 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है 0.05 गुने 7, 0.05 गुने 7 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ये इसको 0.05 लिख देंगे, यहाँ पर 7। अब देखो कितना आएगा, 5 7 35 का 5 हो गया, हासिल 3 हो गया, तो 3, और यहाँ पर 0 को 7 से करेंगे 0। कभी भी ये ध्यान रखना, किसी भी अंक को हम 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 0 3 और 5।
कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक पीछे करके दशमलव दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, सॉरी ये पांचवा था, ये चौथा लिख दिया। 5वां क्वेश्चन ये था, 6ठा क्वेश्चन 211.02 211.02 गुने क्या हो जाएगा 4, 211.02 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हम सिंपल तरीका से करेंगे दशमलव छोड़कर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 211 और 02 को लिख देंगे। ठीक है, सिंपल से। उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 0, ये 4, ये 4 और ये 2 चौक 8, यानी कितना हो गया 844 और 0 8, 844 और यहाँ पर 0 8। दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 अंक पीछे दशमलव दे देंगे, 2 अंक के पीछे दशमलव दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 अंक के बाद, यानी कहने का मतलब है दशमलव के बाद 2 अंक था, तो 2 अंक पीछे करके हमने दशमलव को दे दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7वां नंबर क्या है, 2 गुने 0.86, 2 गुने 0.86 हो जाएगा। अब इसको सिंपल तरीका से 086 और यहाँ पर 2। ठीक है, 6 दूना 12 2 हासिल, 1 दूना 16, 1 7 7 हासिल 1 बच गया, यानी कहने का मतलब क्या है 172 आया। कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक पीछे करके हम दशमलव दे देंगे, 1.72 आ गया। इसका पूरा हो गया।